राधे राधे दोस्तों। होली आ रही है। होलिका दहन को 5 लोगों को भूल कर भी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो परिवार को भोगना होता है भयंकर नुकसान। होलिका दहन का पर्व इस बार 13 मार्च दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की अग्नि कुछ लोगों को भूल कर भी नहीं देखनी चाहिए। साथ ही इस पवित्र पूजा में शामिल भी होने से बचना चाहिए, अन्यथा कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि होलिका दहन किन लोगों को नहीं देखना चाहिए। हिंदू धर्म में होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई का जीत की प्रतीक माना जाता है और इस पर्व का उल्लास भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखने को मिलता है। इस दिन पूरे परिवार के साथ होली माता की पूजा की जाती है और रात के समय होलिका दहन किया जाता है। मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में आहुति देने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बना रहता है। लेकिन होलिका दहन को लेकर कुछ धार्मिक मान्यताएं भी हैं जिनको होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए और पूजा में शामिल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति पर ग्रहण लग सकता है और कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की नई नई शादियां हुई हैं और उनकी ससुराल में पहली होली है, तो उन नवविवाहित दुल्हन को ससुराल की पहली होली नहीं देखनी चाहिए और ना ही पूजा में शामिल होना चाहिए। इसलिए बहुत से परिवार वाले होली से पहले नवजात दुल्हन को मायके भेज देते हैं। ससुराल की पहली होली की पूजा में शामिल होना और होलिका दहन की अग्नि देखना इन लोगों को अशुभ माना जाता है। कुछ मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को होली के धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने या देखने से बचना चाहिए। मान्यता है कि मासिक धर्म में महिलाओं की ऊर्जा की कमी होती है, जिससे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव उन पर जल्दी पड़ता है। अगर महिलाओं को होली के कार्यक्रम देखने हैं तो वो बहुत दूर से देखें। शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति को भी होली में पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए और होलिका दहन की अग्नि भी नहीं देखनी चाहिए। बीमार व्यक्तियों को होलिका की आग और धुएं से बचना चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर या हार्ट रोग से जुड़ी समस्याओं या अस्थमा से जुड़ी समस्याओं से वो बच सकें। नवजात बच्चों को होली के धार्मिक अनुष्ठान से दूर ही रहना चाहिए। मान्यता है कि होली की जहाँ पूजा होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ ज्यादा ही सक्रिय भूमिका में रहती हैं। इसलिए इन जगहों पर बच्चों को साथ लेकर ना जाएं। साथ ही होलिका की दहन में आग और धुएं से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों के साथ स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। नवजात बच्चों की आभा कमजोर हो जाती है और नकारात्मक शक्तियां इन पर जल्दी ही प्रभाव डालती हैं। गर्भवती महिलाओं को भी होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जिनकी केवल एक ही संतान है उनको होलिका दहन की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और न ही होलिका दहन देखना चाहिए। दोस्तों, मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो उसे और लोगों तक भी शेयर करें। राधे राधे।